हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्याज के ऊपर ब्याज यानी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का चक्कर ही खत्म। ये आज की डेट में सबसे बड़ी खुशखबरी है आम और खास आदमी के लिए कि चक्रवर्ती ब्याज का चक्कर खत्म हो गया। जो कि लोगों के गले की फांस बना हुआ था वो अब हट गया है। इसको हम पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें शुरू से लेकर सारा आज तक का ये सारा कंसेप्ट जो आया, ये जो आज की डेट में चक्रवर्ती ब्याज खत्म हुआ उसके बारे में सारा पता लग जाएगा कि किस किस के लिए चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगेगा, किस किस के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 25 मार्च से सारे देश में लॉकडाउन हो गया था और लगभग 2.25 महीने के करीब सारा देश 100% बंद रहा है। उसके बाद भी अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 अनलॉक 5 तक आ गया। लेकिन आज भी देश के कुछ कोनों में कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन करके लॉकडाउन लगा हुआ है। कुछ स्टेटों में ऐसा है सैटरडे संडे को बंद रहता है, जैसे यूपी में सैटरडे और संडे को बंद है। उसकी कोविड-19 की वजह से सारे व्यापार काम धंधे लगभग ठप हो चुके हैं। किसी का भी काम 50% से ज्यादा नहीं चला गया है। लोगों की जॉब चली गई है, जॉब छूट गई है, चल रही है 50% रह गई है। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? जिस आदमी ने जितना लोन ले रखा था कोविड-19 से पहले, उसका जितना काम था उसका आज 50% काम भी नहीं है। जॉब चली गई है तो जीरो हो गया, जॉब रह गई है तो 50% सैलरी हो गया। अब वो उसने पहले ही पूरा वो तलवार की धार के ऊपर चला हुआ तो आदमी जिसने पहले लोन करवा रखे थे वो पहले ही पूरे उसको बस पे ही कर पा रहा था, कुछ बच नहीं पा रहा था। अब क्योंकि उनकी इनकम 50% रह गई है और लेकिन फिर भी उसकी किस्त तो उतनी है, 100% ही है। उस पे बैंकों, एनबीएफसी कंपनी, एचएफसी कंपनी ने क्या किया, कोविड-19 के दौरान जैसे ही मोराटोरियम आया, पहले 3 महीने के लिए आया था, मार्च, अप्रैल और मई। लेकिन उसमें समझने योग्य जो मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ये बात है कि सरकार ने 27 मार्च को मोराटोरियम लागू किया कि कोई चाहे तो मोराटोरियम ले ले मार्च, अप्रैल और मई के लिए। अब सवाल यह है कि 27 मार्च को किस किस की जानी थी? हर महीने की 1 से लेके 10 तारीख तक एनबीएफसी कंपनी, बैंक ज्यादातर और एचएफसी कंपनी भी 99% किस्तें जो है 1 से लेके 10 तारीख तक निकलती हैं। अब क्योंकि 25 मार्च को देश बंद हुआ था तो 10 तारीख तक लोगों की किस्त निकल चुकी थी तो उनको उस महीने का तो फायदा नहीं मिला। अब मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के लिए लोगों ने मोराटोरियम ले लिया तो बैंकों ने क्या किया, उसके ऊपर ब्याज लगाया। ब्याज तो लगाना स्वाभाविक हो, तो ब्याज तो ईएमआई के अंदर पहले ही लगा हुआ है। ईएमआई, जो भी आदमी किसी भी चीज की ईएमआई पे कर रहा है तो उसको ये समझना चाहिए कि ब्याज तो मैं पहले ही इनको दे रहा हूं। उन्होंने क्या किया, बैंक ने, एनबीएफसी, एचएफसी सभी कंपनियों ने ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद सरकार के आदेश आए, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त तक मोराटोरियम को बढ़ा दिया गया। बहुत से आदमियों ने दोबारा जो सेकंड मोराटोरियम आया वो बहुत से आदमियों ने नहीं भी लिया। अब किसी ने ले लिया ना या नहीं लिया, मान लो ले लिया तो उसका 6 महीने का मोराटोरियम हो गया, उसका 6 महीने का ब्याज तो स्वाभाविक बात है कि लगेगा। लेकिन कंपनियां, एनबीएफसी, बैंकों ने क्या किया, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा दिया, यानी चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया। मरे हुए को और मारा गया, उसको पूरा डुबो दिया गया। लोग है ना गले तक कर्ज में फंस गए हैं इस जाल में, क्योंकि ये तो किसी को दुनिया के किसी कोने में नहीं पता था कि इस तरह से ये कोरोना की बीमारी आ जाएगी और सारा देश का, सारी दुनिया ही बंद हो जाएगी। ये वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से लोगों की फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है, बिल्कुल स्थिति खराब हो गई है। वो उसको लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो एक केस इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में 2 केस लगे हुए थे। एक तो इसलिए कि ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज है इसको माफ किया जाए, एक इसलिए कि दिसंबर तक मोरिटोरियम को बढ़ा दिया जाए।
उसके अलावा भी 12 याचिका सुप्रीम कोर्ट में और पेंडिंग है, जो कि इस बारे में है कि लगभग 2 साल तक के लिए मोराटोरियम को बढ़ा दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाए। आपको पता ही है 23.9 अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है, उसकी वजह से सारा देश ठप हुआ पड़ा है, लगभग फाइनेंशियल डेथ होने की कगार पे है। आम आदमी की तो फाइनेंशियल डेथ होने के कगार पे वो आ चुके हैं। बहुत से मैसेज और कमेंट मेरे पास इस तरह के भी आते हैं कि अगर मुझे मोरेटोरियम और नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप ये समझिए कि आप जिंदे हैं, अभी आपको समस्या परेशानी आ रही है किस्त भरने में, और आपके बच्चों को आपके जितने जी दिक्कत आ रही है, अगर आप नहीं रहे, आपने सुसाइड कर लिया तो आपके बच्चों का फिर क्या होगा, फिर इससे भी 100 गुना ज्यादा परेशानी आएगी। तो ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो ये जो याचिका लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 10 सितंबर से अगर हम स्टार्ट करें, जब 10 सितंबर की सुनवाई हुई तो तुषार मेहता नाम के हमारे एडवोकेट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए पेश हुए और उन्होंने वहां जाके ये बोला कि भाई जो बैंक और एनबीएफसी कंपनियां जो भी हैं वो मोराटोरियम बढ़ाने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो ब्याज के ऊपर ब्याज छोड़ने की स्थिति में है। जब सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर सख्त हुए माननीय न्यायाधीश, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम दे दिया जाए, तो 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने मांगा और उसमें 4 दिन और एक्स्ट्रा उनको टाइम दे दिया गया। 28 तारीख तक का टाइम दे दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 28 तारीख तक आप एक रिपोर्ट पेश करिए कि लोगों को, एनबीएफसी को, बैंक को, दोनों को किस तरीके से आप बचा सकते हो। तो उसके बाद माननीय हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं माननीय श्रीमती सीतारमण जी, उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई जिसने बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के साथ मीटिंग करके उनके विचार सुने और अपने विचार उनको बताए और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कोई एक ऐसा तरीका निकालना चाहा कि जिससे बैंक भी बच जाए और आम पब्लिक, सामान्य नागरिक को भी फाइनेंशियल डेथ होने से उनकी बच जाए। तो उसमें निकल के ये आया, जो 3 सदस्य कमेटी थी उन्होंने माननीय श्रीमती सीतारमण को अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1 हफ्ते में उनको पेश कर दी। उसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई जो ब्याज के ऊपर ब्याज है वो तो बिल्कुल ही गलत है, उसमें तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे लोग। अगर ब्याज के ऊपर ब्याज ही लेना था तो फिर मोराटोरियम देने की क्या जरूरत थी। उनको क्या पता था कि ऐसा होएगा, पहले तो उनको नहीं बताया। जब मोराटोरियम दिया था तो क्या पब्लिक को, ये सामान्य आदमी को ये बताया गया था कि भाई मोराटोरियम तो ले लो लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा आपके ऊपर, तो फिर शायद लोग लेते भी ना। तो वो उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको छोड़ दिया जाए और इसको छोड़ने के बाद ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी को ऊपर ना डाला जाए, इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार इस घाटे को वहन करे और ये लगभग 20,000 करोड़ रुपए के करीब घाटा होगा ब्याज के ऊपर ब्याज छोड़ने से। तो उसके बाद जब 28 तारीख लगी, फिर वो तुषार मेहता जी वहां पे पेश हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में और फिर उन्होंने जिरा करी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई का, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और टाइम हमें दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश पारित किए कि 1 हफ्ते का आपको और टाइम दिया जाता है, बस आप 5 तारीख से पहले उनको 1 अक्टूबर का टाइम दिया गया और 5 अक्टूबर की तारीख लगा दी गई कि आप 1 अक्टूबर को हल्फनामा अपना एफिडेविट पेश कीजिए कि आप पब्लिक के साथ क्या करेंगे, किस तरीके से पब्लिक को और बैंक को बचाएंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से वो हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिसके हिसाब से उन्होंने ये बात मान ली है। यही आज की डेट में सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब जो ये ब्याज के ऊपर ब्याज है पब्लिक से नहीं लिया जाएगा, इसको माफ कर दिया जाएगा और जो वो 20,000 करोड़ रुपए के करीब लगभग घाटा पड़ेगा सारे देश में, उसको केंद्र सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको मैनेज करेगा, उस घाटे की भरपाई करेगा। उसके अलावा एक देखने योग्य और बात यह है कि अब सवाल यह आता है कि किस किस के ऊपर माफ होगा।
ये अगर आपका कोई पर्सनल लोन है तो आपका ब्याज के ऊपर ब्याज माफ है। जो जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी का आपका लोन है, आपका ब्याज के ऊपर ब्याज माफ हुआ है कि नहीं, मतलब चक्रवर्ती ब्याज आपका माफ हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सबका चक्रवर्ती ब्याज माफ हो गया। अगर आपका पर्सनल लोन है माफ है, आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, कोई आपने एलसीडी एलईडी एसी पैसी कुछ भी न चीज ली है वो माफ है। स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस कोई चीज ली है वो भी माफ है। होम लोन है माफ है। लैप है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसके ऊपर भी माफ है। उसके अलावा आपका बिजनेस लोन है उसके ऊपर भी माफ है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड रुका था, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रुकी हुई थी, उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगा हुआ है तो वो भी माफ है। तो लगभग मोटा मोटा अगर बात करें हमारे देश में लगभग 80 करोड़ आदमियों के लोन है। उसमें से इन्होंने क्या किया है, जिसके दो इसमें एमएसएमई के भी लोन है, जो लघु इकाइयों को छोटे लोगों को लोन दिया जाता है, उनके ऊपर भी जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा था वो माफ कर दिया गया है, जिसको मुद्रा लोन बोलते हैं। वो मुद्रा लोन के ऊपर भी जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा था वो माफ कर दिया गया है। सिर्फ जो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन है, किसी भी चीज का वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर लोन है तो उसके ऊपर जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है उसको नहीं माफ किया गया। उसके अलावा अगर आपका इवन एजुकेशन लोन भी है तो वो भी आपका ब्याज के ऊपर ब्याज जो है उसको माफ कर दिया गया है। अब रही बात मोराटोरियम आगे बढ़ेगा कि नहीं, मैं ये समझता हूं कि इसमें 2 साल के लिए शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसमें ये गैर व्यवहारिक बात है, इसमें कोई मुझे लॉजिक नहीं लग रहा है। इससे तो बैंक और एनबीएफसी एचएफसी कंपनियां ये खत्म ही हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। इससे को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम आप सारे मिलके बैंक को पैसा देंगे, बैंक किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, फिर दोबारा पैसा आएगा तो वो पैसा घूमेगा। इस वजह से अर्थव्यवस्था पटरी भी आएगी। जब हम सभी पैसा जिस जिसका लोन है वो पैसा जमा करवाएंगे तो बैंक किसी और का पैसा देगा, फैक्ट्री कारखाने वाले को पैसा देगा, किसी मकान वाले को पैसा देगा, दुकान बनाने वाले को देगा, तो मजदूरों को काम मिलेगा, सीमेंट बिकेगी, रेत बिकेगा, बजरी बिकेगी, ईंट बिकेगी, सरिया बिकेगा। किसी फैक्ट्री वाले को काम देगा तो बिजली का बिल आएगा, सरकार के पास टैक्स आएगा, एम्प्लॉइज को सैलरी मिलेगी, लेबर को मजदूरी मिलेगी। तो अगर वहां पे पैसा ही जाना बंद हो गया बैंक में तो बैंक के पास कोई अपना पैसा तो है नहीं, तो बैंक उनको पैसा लोन कहां से देगा। जब लोन ही नहीं देगा तो सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो ये मुझे गैर व्यवहारिक लग रहा है। हो सकता है शायद दिसंबर तक के लिए मोराटोरियम आ जाए, उसमें फाइनल डिसीजन 5 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। जैसे ही वहां से कोई भी इंटीमेशन आएगी मैं एक नए वीडियो द्वारा आपको सारा देसी भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में सारा उसको बता और समझा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।